नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी ने बैक टू बैक वैकेंसी दी हैं और इस बार एसएससी सबसे बेहतर काम कर रहा है। सभी विभागों में सबसे अच्छा काम जो कर रहा है वो एसएससी कर रहा है। एसएससी एमटीएस हो, एसएससी जेई हो, एसएससी आपका सीएचएसएल हो, एसएससी सीजीएल हो, कोई भी वैकेंसी हो, एसएससी जीडी क्यों ना हो, सारी वैकेंसी में बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। और वहीं पर बैक टू बैक जो है, अगर एसएससी के कैलेंडर को देखा तो एसएससी जीडी नई भर्ती 2025 की भी घोषणा कर दी गई थी। पोस्ट कितनी है हम इस पर बात करेंगे। पोस्ट कितनी है, ठीक है, बात करने वाले हैं। आज की नोटिफिकेशन की बात है, यानी कि आज की नोटिफिकेशन की बात है और अभी तक नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला। तो कब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, कितने बजे जारी होगा नोटिफिकेशन, अप्लाई शुरू कब से होगा, यानी कि कब से शुरू करेंगे। और 10वीं वालों के लिए बहुत बड़ा मौका है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि उन बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनका पहले एसएससी जीडी में पेपर बिगड़ गया और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस में भी उनका पेपर बिगड़ गया और उनकी हाइट 170 है। अगर उनकी एक हाइट मतलब 170 हाइट है, नहीं 170 सेंटीमीटर अगर हाइट है। और अगर बात करें वहीं भी गर्ल्स की, तो गर्ल्स की अगर 157 हाइट है तो उन सभी को जो है बहुत बड़ा मौका है ये नौकरी लेने का। तो मैं बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी की। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। इसमें A to Z हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये ज़रूरी किस किस के लिए है, समझ गए नहीं। इसके लिए पात्र कौन होना चाहिए, तो सबसे पहली बात तो ये होता है पात्र होना चाहिए। तो पात्र में अगर मैं बात करूँ, अगर बात करें योग्यता की, योग्यता तो योग्यता केवल चाहिए 10वीं पास, 10वीं पास, ये इसकी योग्यता चाहिए। ठीक है भाई, योग्यता हो गई। अगर हम आयु सीमा की बात करें तो पहले आयु सीमा जो करी थी, मैं आपको बिल्कुल करंट बता रहा हूँ, बिल्कुल करंट अपडेट में। अगर आयु सीमा की बात करें तो 18 से 23, कितनी, 18 से 23 वर्ष, 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। और इसके बाद में आपकी हाइट, आपकी जो ऊंचाई है वो मेल के लिए कितनी का होनी चाहिए, मेल के लिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर फीमेल के लिए क्या होनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस। ठीक है। एससी एसटी वालों के लिए ये चेंज है। अगर एसटी एसटी वालों के लिए बात करें तो भैया आयु में भी, हाइट में भी है। मेल में जो है एसटी कितनी है मेल में, 162.5 सेंटीमीटर। ठीक है। और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर। तो अगर आप इस कैटेगरी में हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर इस कैटेगरी में अगर आप लोग हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, समझ गए भाई। अब बात आती है कि इसमें फिजिकल और क्या है। अगर फिजिकल की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए जो है वो 5 किलोमीटर रनिंग है, 5 किलोमीटर रनिंग है 24 मिनट में, 24 मिनट में। ठीक है भाई। अगर फीमेल की बात करें तो 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर दौड़ है और आपकी कितनी, 8.5 मिनट में। तो ये तो होना चाहिए आपका फिजिकल स्टैंडर्ड। ठीक है। ये 10वीं पास हो आप और बस आपको मौका मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है। रही बात ये कि इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है। देखिए 20% जो आते हैं, 20% अंक के आते हैं, वो तो आते हैं मैथ के, 20 ही आते हैं जीके के, 20 ही आते हैं हिंदी के। ठीक है भैया। और 20 ही आते हैं रीजनिंग के। तो ये आपका जो है 80% होते हैं, 80% होते हैं। 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और 1/4 माइनस मार्किंग होती है, 1/4 माइनस मार्किंग, यानी कि 4 प्रश्नों में से एक गलत। तो यहाँ पर अंक जो हो जाता है वो 0.5 अंक होता है, 0.5 अंक, क्योंकि कितने में से, 4 में से, समझ गए नहीं, सॉरी 2 में से। ठीक है, 2 में से तो पॉइंट हटाएंगे 0, कितना आ जाता है, 1/4 आ जाता है। ठीक है भाई। तो 0.5 अंक लिखे हुए होते हैं निगेटिव में, क्योंकि 1% जो होता है 2 अंक का होता है। ये 40 का होगा, ये भी 40 का, ये भी 40 का, ये 40, 160% पर जाएगा। अब ये तो हो गया इसका एरिया कि आपकी आयु होनी चाहिए 18 से 23 वर्ष, आपने 10वीं पास कर ली हो। 170 हाइट होनी चाहिए, 157 जो है महिलाओं की होनी चाहिए। एसटी में अगर हैं तो 162.5 होनी चाहिए, महिलाओं की 150 होनी चाहिए। आपको 5 किलोमीटर रनिंग आनी चाहिए 24 मिनट में, 1.6 किलोमीटर रनिंग आनी चाहिए 8.5 में। अब इससे आगे बात करते हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा। जैसा हम बात करते हैं एसएससी कैलेंडर की, तो एसएससी कैलेंडर ने अपने कैलेंडर में जारी किया था कि 27 अगस्त
27 अगस्त यानी कि आज 2024 को इसका ऑनलाइन यानी कि क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, मगर अभी तक नहीं आया। तो देखिए क्या हो सकता है, लगभग ऐसा मान के चलिए 90% जो पॉसिबिलिटी है वो आज रात 12 बजे तक है। आज रात कब से 12 बजे तक जो है, आज रात पॉसिबिलिटी है कि आज रात 12 बजे तक जो है ये है नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत डिले होता है, वैसे तो एसएससी जीडी जो है अपने जितने भी नोटिफिकेशन निकाल रही है वो टाइम टू टाइम निकाल रही है। कोई भी नोटिफिकेशन ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत भी लग रहा हो, 1-2 दिन वो अलग बात होती है, सर्वर प्रॉब्लम होती है या कोई पैसे दिक्कत आ रही है तो 1 या 2 दिन में कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये इससे फ़ायदा क्या है, देखिए अपॉर्चुनिटी किसे किसे है। पहली बात ये, अगर आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम बिगड़ गया है तब आप यहाँ पर अप्लाई तब आप गौर कर सकते हो। दूसरा एसएससी जीडी में आपका पेपर बिगड़ गया हो 24 वाले का, तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम भी हो चुका है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है 2024 वाले का, परंतु 2025 की अब आ चुकी है, तो बैक टू बैक आ चुका है। और जब बैक टू बैक वैकेंसी आती है तो तुम्हें पता मेरिट डाउन जाती है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2018 में एक भर्ती निकली थी यूपीपी की 41,500 की, 41,500 की, इसकी मेरिट गई थी 225 पर, ठीक है। उसी के बाद 2018 में एक नोटिफिकेशन आया जिसे 2019 नाम दिया गया, ठीक है। इसमें जो आई 49,000 कुछ आई, 49,580 वैकेंसी, 49,580 वैकेंसी आई। इसमें कट ऑफ गया 185। क्यों गया? क्योंकि बैक टू बैक आई थी। क्यों गया? बैक टू बैक आई थी। ऐसे ही पहला कट ऑफ हाई गया था, तो ऐसे ही 2024 का कट ऑफ जो है वो हाई गया है, ठीक है, 2024 का। तो 2025 में बच्चे चूकना मत, 2025 में जो है आप चूकना मत, क्योंकि अगर आप चूके तो ऐसा ना हो कि फिर कट ऑफ कम चली जाए और आपको केवल अफसोस रह जाए कि काश हम भी आवेदन कर देते, काश हम भी फॉर्म भर देते, या काश हम भी कर देते, इस तरीके से। तो देखिए नोटिफिकेशन आज रात 12 बजे तक आ जाएगा, सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ। रही बात ये कि 1-2 दिन में अगर डिले हुआ, थोड़ा बहुत डिले अगर हुआ तो थोड़ा बहुत जो है ना 1-2 दिन डिले देखने को मिल सकता, वरना तो 90% चांसेस जो है वो आज के हैं। और फिलहाल ये है कि वैकेंसी आ जाएगी। और अगर और भी ज़्यादा होता है तो आज या कल में, अगर डिले और भी ज़्यादा होता है तो आज या कल में जो है एसएससी जो है अपना नोटिस जारी कर देगी, समझ गए नहीं, एसएससी नोटिस जारी कर देगी। तो फिलहाल में उन सभी बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी है जिन बच्चों का पेपर बिगड़ा है, ठीक है। और जो बच्चे आपके भी 10+2 सॉरी जो आपके 10वीं पास किए हैं और एक हाइट 70 है, उनका सपना है फौज में जाने का, अर्धसैनिक बल में जाने का, कि हमें वर्दी पहननी है बढ़िया, अगर सेना में काम करना है तो उनके लिए बहुत बड़ा मौका है ये, और बहुत ही बड़ा मौका है, ठीक है भाई। तो इसलिए तैयारी बिल्कुल बरकरार रखो अपनी, अभी से तैयारी रखो, क्योंकि फिर बाद में जो मेरिट जाती है ज़्यादा तो आप सोचते हो कि सर मेरिट बहुत ज़्यादा चलेगी, तो पढ़ना पड़ेगा, नौकरी आने से काम नहीं पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने का मतलब ये है कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी से मेहनत में लग जाइए, ठीक है। जैसा भी कोई अपडेट होगा आपको जरूर बताया जाएगा। इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देंगे, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। तो मिलते हैं अपनी नई जानकारी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।